बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, में अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज 2 दिन 3 दिन पहले एक सर्वे आया। उस सर्वे में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 61% पॉपुलर कहा पाकिस्तान के अंदर। ख़वातीन और हज़रात, ये जो जितने भी तबसरे और जितने भी सर्वे या जितने भी ये आप शोर सुनते रहते हैं, ये सोशल मीडिया पे है। यूट्यूब पे ले लें, फेसबुक पे ले लें, टिकटॉक पे ले लें, सोशल मीडिया के अंदर एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा शोर भी होता है। ख़वातीन हज़रात, ये जो लोग हैं, ये पाकिस्तान के अंदर 25% शहरी आबादी है। ये 25% जो शहरी आबादी है, इसके अंदर ये सारा कुछ जो कुछ भी आप ये अपने मोबाइल में देखते हैं, ये सारा इस 25% के अंदर होता है। टॉप 10 बनाया जाता है, आज इस टॉप 10 इसका बन गया, इसका बन गया, उसका बन गया। ये सारा आपको ये 25% जो पाकिस्तान की शहरी आबादी है, और वो शहरी आबादी के वो नौजवान लोग ये सारा ट्रेंड चलाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो 75% आबादी है वो देहाती आबादी है। लिहाजा उनका वोट को देना, पार्टी सिलेक्ट करना, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है शहरी आबादी से। शहरी आबादी के अंदर आपको जैसे कि नौजवानों के जो तरीके इंसाफ में नौजवान थे, उनकी एक ख़ास किस्म की मूवमेंट थी सोशल मीडिया के अंदर, उन्होंने चलाई और तरीके इंसाफ को बूस्ट किया और आगे लेके आए, और उसका फ़ायदा भी हुआ और इमरान खान साहब की हुकूमत भी बनी। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो सर्वे आ रहे हैं, ये सर्वे अगर मैंने आपको बताया था कि ये अगर पीटीआई इलेक्शन में एक्टिव नहीं है या उनको अपना इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलता, तो ये बहुत ज़्यादा, यानी इनको इस चीज़ का बहुत बड़ा लॉस पीटीआई को होगा। क्योंकि पीटीआई के अंदर जो लोग पॉपुलर हैं अपने अपने हलकों में, उनको शायद फ़र्क ना पड़े, जैसे शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान साहब है, या इसी तरह उनके जो पॉपुलर लोग हैं, उनको तो बल्ला मिले बल्ला ना मिले, वो उससे किसी चीज़ का कोई फ़र्क ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी के ऊपर, जो पावरफुल लोग हैं पीटीआई, उनको ना पड़े। लेकिन जिनका पता ही नहीं कि ये कौन बंदे हैं, खासतौर पर ये जो वकील शामिल किए गए हैं, तो ख़वातीन और हज़रात, इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और इसका एडवांटेज जो है, बिग एडवांटेज नून लीग उठाएगी, कुछ हलकों में, बल्कि काफ़ी हलकों में पीपल्स पार्टी उठाएगी, और कुछ हलकों में मौलाना फजल रहमान साहब भी उठाएंगे इसका। ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह पाकिस्तान में एक देहातों में भी एक इलेक्शन के अंदर जो वोट कास्ट होते हैं, उनके भी 2 3 4 तरीके हैं वोट कास्टिंग। मिसाल के तौर पर देहातों में हमारे बरादरी सिस्टम चलता है, फिर देहातों में हमारे चौधरी, वडेरे और खान सिस्टम चलता है, फिर देहातों में हमारे सरकारी ओहदे पे बैठे हुए लोगों का बहुत ज़्यादा असर सलूक होता है। करंट जो मौजूदा सीट के ऊपर बैठे होते हैं लोग, उनका बहुत बड़ा वोटिंग में असर होता है देहातों के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर। लिहाजा ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में इस वक्त जो देहातों में ट्रेंड चल रहा है वोटिंग का, वो कारकर्दगी की बिना के ऊपर और शख्सियत की बिना के ऊपर, बरादरी की बिना के ऊपर वोट कास्ट होगा। अगर बरादरी, कारकर्दगी और बरादरी की बेसिस पर वोट कास्ट हुआ, तो पीटीआई इस एरिया में इतनी मजबूत पार्टी नहीं है। पीटीआई की वर्किंग इन एरियो में ऐसी इमरान खान की मौजूद ना होने की वजह से नहीं है, और ना ही लोग कोई इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग आपके सामने आएंगे जो देहातों में पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। लिहाजा ख़वातीन और हज़रात, मियाँ नवाज शरीफ की बरादरी सिस्टम हो, जो सरकारी ओहदे पे बैठे हुए लोग वो सिस्टम हो, या कारकर्दगी की बना के ऊपर वोट कास्ट हुए, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 100% एक अच्छी खासी अक्सरियत
कौमी असम्बली में लेने में कामयाब हो जाएंगे। और पंजाब के अंदर जो सूबाई से अक्सरियत है वो तो उनको मिल जाएगी डेफिनेटली, और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी नून लीग से ही बनेगा। ख़वातीन हज़रात, ये जो सर्वे मैंने आपको बताया है 61% मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, गैल्फ वालों ने शायद सर्वे उनको बताया, 48% मियां इमरान खान साहब, 33% के करीब अपना बिलावल साहब, और 21% जहांगीर तरीन साहब। और नजराज जहांगीर तरीन साहब की पर्सनल इंडिविजुअली पर्सनैलिटी के ऊपर पीटीआई से अलग होकर 21% बहुत बड़ी कारकर्दगी। मैं जहांगीर तरीन साहब को जाती तौर पर मुबारकबाद देता हूँ कि ये उनका बहुत बड़ा एफर्ट है। अब अगर सर्वे में 21% जहांगीर तरीन साहब है। ख़वातीन हज़रात, जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे मुख्तलिफ किस्म की खबरें आपको नजर भी सुनने में भी आ रही है। पंजाब का जो एरिया है ना जी, साउथ पंजाब हमारा, मुल्तान से आगे आगे, मुल्तान, बावलपुर, रहीम यार खां, लियाकताबाद, इस एरिए में नून लीग के साथ अच्छा खासा कंपटीशन होगा। और ये जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, यहाँ पर भी अच्छा कुछ स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। कुछ एरिया पीपल पार्टी का है, कुछ जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का भी है। और नून लीग के साथ ये अच्छा खासा टफ टाइम देंगे पीटीआई। अगर पीटीआई का इतना असर इस एरिया में पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, ये जो इस एरिया में जो आपस में स्ट्रॉन्ग किस्म की आपस में जो कंपटीशन होगा, वो नून लीग, ये जहांगीर तरीन ग्रुप और पीपल पार्टी का। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की इस देहाती सियासत के अंदर नून लीग अच्छी खासी मजबूत पार्टी नज़र आती है। इसी तरह पंजाब के देहाती बातों में कर रहा हूँ, सिंध में जो देहाती इलाके हैं, यहाँ पर पीपल पार्टी का बहुत बड़ा होल्ड है। जहाँ वडेरा निज़म है, वडेरा सिस्टम है, यहाँ पे बरादरी सिस्टम इतना ज़्यादा असर नहीं करता जितना वडेरा सिस्टम असर करता है। पिछले दिनों में इस सिंध गया हुआ था और सिंध में मैंने ऐसी एक बात की, उन्होंने कहा जी जो वडेरा कहेगा वोट उधर ही देंगे। हालांकि जीरो कारकर्दगी है पीपल पार्टी की अंदरूनी सिंध के अंदर। ना कोई सड़क अच्छी बनी हुई, ना वहाँ पे पानी का कोई खास इंतज़ाम। बारिश हो जाए तो बड़े शहरों में कुछ ही किस्म में उस पानी के निकास का कोई इंतज़ाम नहीं, ना कोई हॉस्पिटलों का इतना अच्छा इंतज़ाम, ना उनके कानून थानों का सिस्टम है ही नहीं। खबर तो आपको हैरत होगी कि इलाके के अंदर वडेरा सिस्टम, वडेरे के पूछने के बगैर कोई एसएचओ सिंध में पर्चा ही नहीं काट सकता, आपकी एफआईआर नहीं काटेगी। जो कुछ भी होगा वडेरे के हुक्म से ही होगा। लिहाजा वहाँ पर तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं है सिवाय वडेरे के निज़ाम के। अलबत्ता सिंध के जो शहरी इलाके हैं, सपोज कराची है, कराची में इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून अच्छी खासी सीटें ले सकती अगर उन्होंने अपने कैंडिडेट अच्छे खड़े किए और कैंडिडेट ने मेहनत की, तो कराची में नून लीग अच्छी खासी सीटें ले जाएगी। हैदराबाद में भी ले जाएगी, सक्खर में भी ले जाएगी, मीरपुर में भी ले जाएगी। ये दीर का इलाका है, यहाँ पे भी एक आधी सीट ले जाएगी। झड्डू का इलाका है, यहाँ पर भी एक आधी सीट ले जाएगी। अगर नून लीग ने अपने अच्छे कैंडिडेट करे और उन्होंने भरपूर एफर्ट किया, मेहनत की अपने हल्के में, तो नून लीग अच्छी खासी सीटें सिंध में इस दफा ले जाएगी। 2024 8 फरवरी को नून लीग का रिजल्ट सिंध में अच्छा हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है वो किन लोगों को सीटें इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं और उनकी कारकर्दगी, उनकी पहचान या उनका तगड़ापन होना, मजबूत होना कितना है। अगर सही सिलेक्शन की गई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सिंध में और मजबूत लोग खड़े हुए हल्के के अंदर और उनकी एफर्ट और कारकर्दगी अच्छी हुई जो इलेक्शन में होती है, तो नून लीग इस दफा अच्छे रिजल्ट 2024 8 फरवरी को सिंध के अंदर देगी।
बलूचिस्तान में तो ख़वातीन और हज़रात पहले ही बाप कंपनी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान का इत्तेहाद है। इसमें तो रिजल्ट अच्छे नज़र आ रहे हैं और पीपल पार्टी भी यहाँ पर अच्छी खासी सीटें लेगी, पीटीआई भी लेगी। और यहाँ पर जो ये ग्रुप है, ये मौलाना फजल रहमान, बाप पार्टी और नून लीग, ये अच्छा खासा तगड़ा ग्रुप है। और नो डाउट ये मुझे लग रहा है ऐसा कि यहाँ पर सूबाई असम्बली की जो हुकूमत है, ये इन तीनों पार्टी की मिस्तर का गवर्नमेंट बनेगी बलूचिस्तान के अंदर, नून लीग, बाप और मौलाना फजल रहमान साहब। इसी तरह के में भी नून लीग की अपनी एक खास जगह है, पीपल पार्टी भी बनाने में हो सकता है कामयाब हो जाए। पीटीआई का ये गढ़ है, यहाँ पे पॉपुलर पीटीआई और गढ़ भी पीटीआई का, वहाँ पर पीटीआई का रिजल्ट पहले इलेक्शन में और उसके बाद के इलेक्शन में भी बहुत अच्छा है। लिहाजा पीटीआई इस दफ़ा जो डेंट पड़ेगा, ये इंतहाबी निशान मिला नहीं मिला और इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ना ले, तो ये डेंट का जो एडवांटेज है मौलाना फजल रहमान और नून लीग और पीपल पार्टी अच्छा खासा उठा सकती है और एएनपी भी उठा सकती है। लिहाजा ये सूरत हर सूबे में ख़वातीन नज़र आती है। और ये जो अपना शहरी इलाके हैं, इन शहरी इलाकों में ख़वातीन हज़रात रिज़ल्ट पे इतना असर नहीं पड़ना। असल रिज़ल्ट का असर पड़ना है इन देहाती हलकों की, इन देहाती सीटों के ऊपर। 75% अगर पाकिस्तान के अंदर देहात है तो इन्होंने रिजल्ट देना है। हुकूमतें सबाई और कौमी जो बननी है, इन 75% का जो रिजल्ट आना है उसमें उसने उसी ने बनानी है। और इसमें मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर नून लीग ईजीली ये अच्छा टारगेट ले लेगी इस 2024 8 फरवरी को। तो इसके साथ ही ख़वातीन हज़रात हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन में जो लेटेस्ट दिन कोई और रिपोर्ट आई तो उसके लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।